નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પ્રતિપાલ સિંહ। સૌપ્રથમ વાત કરવી છે જનતાના ચુકાદા વિશે। તો લોકસભા ચૂંટણીના જે પરિણામ છે તે આવી ગયા છે અને કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેરા સાથે ખાસ વાતચીત છે તે કરવામાં આવી છે। રાજનીતિમાં ક્યારેય સ્ટોપ નથી હોતું તેવું પવન ખેરા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે। અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કે જલ્દી અમારા સહયોગી જોડાઈ જાય। सरकार तो अमे बनावीशुं, समय अत्यारे नहीं जणावी शकीए तेवुं पण पवन खेरा द्वारा जणाववामां आव्युं छे। दबाव करीने सरकारमां नहीं आवीए तेवुं पण पवन खेराए जणाव्युं छे। तो अमे सत्याग्रहथी सरकारमां आवीशुं तेवुं निवेदन पण पवन खेरा द्वारा जणाववामां आव्युं छे। तो तमाम निर्णयों गठबंधन साथे मळीने नक्की करीशुं। तो जे रीतना परिणाम आव्या छे आ तरफ एनडीए बीजी तरफ इंडी अलायंस द्वारा पण जे मैजिक फिगर छे ते क्रॉस करवाना तमाम जे प्रयत्नों छे ते इंडी गठबंधन द्वारा पण करवामां आवी रह्या छे, परंतु खूब ज मोटी एक रेलगाड़ी कही शकाय तेवुं इंडी गठबंधनमां जोवा मळी रह्युं छे। दिल्हीनी अंदर गर्मीनो पारो भले थोड़ो नीचो गयो होय, परंतु राजकीय गर्मी जे छे तेनो पारो सतत वधी रह्यो छे। एनडीए ना घटक पक्षोए गईकाले समर्थन आप्युं, परंतु आजे मंत्रालयनी वહેંચણીને લઈને દિવસભર બેઠકોનો દોર યથાવત રહ્યો। આપણી સાથે કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેરાજી છે, सीधा તેમની સાથે જ વાત કરીશું અને ખાસ કરી કોંગ્રેસનું આ ઘટનાક્રમની અંદર હવે કયા પ્રકારનું મૂવ છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો। પવનજી, स्वागत है गुजरात फर्स्ट में आपका। धन्यवाद। पवनजी, एनडीए ने तो कल समर्थन जाहिर किया और सरकार बनाने का दावा किया। देश की जनता ये जानना चाह रही है कि कांग्रेस अब इस खेल में कहाँ है, या कांग्रेस भी हमें आगे के दिनों में ये दावा करती दिखाई देंगी कि हम भी साथी पक्षों के साथ सरकार बनाने के दम पर है, उस स्थिति में है? राजनीति में कभी भी फुल स्टॉप नहीं होता, हमेशा कॉमा होता है। तो ये कॉमा है। हमने कल खड़गे साहब ने इंडिया गठबंधन के बाद प्रेस को संबोधित किया और बताया कि हमने लाइक माइंडेड जितने भी ऐसे दल हैं या एमपीज हैं, सांसद हैं, जिनको संविधान की चिंता है और वो संविधान की रक्षा करने के लिए सामने आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। तो आज भी आपने देखा कि जो सांगली से हमारे इंडिपेंडेंट जीते थे विशाल जी, वो आ गए हमारे पास। ऐसे और भी कई लोग लगातार अब आएंगे। हम अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, इंडिया गठबंधन अपना कुनबा बढ़ा रहा है। तो जैसा मैंने आपको कहा, ये अर्ध विराम है। राजनीति में कभी विराम नहीं लगता, पूर्ण विराम नहीं होता। ये कुंभा कब पूरा हो सकता है, लग रहा है आपको? इसमें तो मैं आपको दिन तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते, ये आपको बहुत जल्दी मालूम पड़ेगा। पूरा होगा ये विश्वास तो है? पूरा विश्वास है। अच्छा, जिस तरह से आज केसी त्यागी का एक निवेदन सामने आया, उन्होंने बोला कि अग्निवीर योजना है, उनके साथ हम इस विचार के साथ हम नहीं है कि वो देश में होनी चाहिए। यूसीसी के बारे में भी उन्होंने बोला। आपको लग रहा है कि एनडीए की सरकार बने उससे पहले ही वहां पर इस तरह की निवेदन आने से कहीं ना कहीं ये स्थिर सरकार या फिर आगे भी चल सके, ऐसी स्थिति नहीं हो पाएगी? अग्निवीर पे सबसे पहले किसने ये मुद्दा उठाया? राहुल गांधी ने उठाया। जब ये अग्निवीर लागू की उसी दिन राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया। हम सब लगातार उस बारे में बात कर रहे हैं। राहुल जी का पूरा भारत जोड़ो यात्रा के वक्त, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के वक्त ये मुद्दा बार बार निकल कर आया। जो नौजवान राहुल जी से मिलते थे वो इस बारे में बात करते थे। इसलिए हमने अपने घोषणा पत्र में, अपने न्याय पत्र में ये स्पष्ट बोला कि हम अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। तो ये अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि राहुल गांधी की बात फिर से सही साबित हो रही है। पहले कई बार उनकी बात सही साबित हो चुकी है और अब ये दबाव एनडीए पर भी आने लग गया, ये जानकर अच्छा लगा। अच्छा, जो निवेदन आ रहे हैं, आपके लिए ये अच्छा माहौल है और खासतौर पर आप प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी साथ लिया जाए। आपने बोला कि निमंत्रण तो दिया है, पर निमंत्रण से ना आए फिर भी फोर्स करके या फिर बातचीत करके डायलॉगिंग इस तरह का हो रहा है। ये फोर्स करने का काम तो माफ कीजिएगा मोटा भाई का, छोटा भाई का हमारा नहीं है। हम तो फोर्स नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ सत्याग्रह में विश्वास रखते हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने सत्याग्रह पे कि हमारी बात सुनकर। देखिए, एक बात बताइए, कौन दबाव में रहना चाहता है? कोई भी दल, कोई भी नेता दबाव में राजनीति नहीं करना चाहता। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के पास
पूरी जो रूल बुक है उनकी, उसमें एक ही नियम है, दबाव, डर, भय, एजेंसीज का डर, वो सब हमारे यहाँ है नहीं। हम उनको सत्य का आग्रह कर रहे हैं कि आइए संविधान को बचाइए, दबाव से मुक्त हो जाइए, आप भी स्वतंत्रता दिवस मनाइए, आइए मिलकर नए भारत का निर्माण करेंगे। अच्छा पवन जी, आज एक बात समाचार में सामने आई कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने की सोच रहे हो, और खासतौर पर 8 तारीख को यूसीसी की बैठक, सीडब्ल्यूसी की बैठक भी है। क्या इस दिशा में कुछ विचार हो रहा है कांग्रेस की ओर से? कि हम सबकी जो मन की बात है वो यही है। हम में से कुछ लोगों ने इस मन की बात को सार्वजनिक रूप से जाहिर भी किया है। अब आगे पार्टी निर्णय लेगी कि क्या करना है, और बहुत जल्दी वो निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, विपक्ष के लिए तैयारी जिस तरह से हो रही है, विपक्ष में से सत्ता पक्ष में आने के लिए आपने बोला कि हमने आमंत्रण तो दिया है, पर किस तरीके की तैयारियां हैं? पूरी तैयारी है। हम लोग हमारे न्याय पत्र को लागू करना चाहते हैं। हम लोग किसान, देश का नौजवान, देश की महिला, देश के जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, शोषित वर्ग है, और जो सवर्ण है, जो आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, मध्यम वर्ग है, छोटे उद्योग हैं, उन सब की चिंता हम सबको बहुत ज्यादा है। इसलिए उनकी चिंता दूर करने के लिए हमें सरकार में आना होगा, और इसीलिए हमने आग्रह किया है कि जो भी समान विचारधारा के लोग हैं, जिनको ये चिंता है, वो आए, शामिल हो इंडिया में और आगे बढ़ें। अच्छा, इंडिया एनडीए में तो बहुत कम साथी दल हो गए, आपका तो पूरा कुनबा जो है वो अलग अलग पक्षों के साथ बनकर अगर सरकार में आते, तो जो सिचुएशन अभी एनडीए फेस कर रहा है उससे ज्यादा सिचुएशन आपको फेस करने पड़ेगी, नहीं लग रहा? नहीं, क्यों लगेगा, क्योंकि हमारे पास अनुभव है गठबंधन की सरकार अच्छी तरह चलाने का। वो नरसिम्हा राव जी की सरकार हो, 5 साल पूरी चली, कोई उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि प्रधानमंत्री बदलना पड़ गया हो। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 टर्म्स लगातार गठबंधन की सरकार चलाई। अटल जी का मैं उदाहरण नहीं दूंगा, वो हमारी पार्टी के नहीं थे, लेकिन जिस तरह का स्वभाव और प्रवृत्ति अटल जी की थी, वैसी मोदी जी की तो है नहीं कि वो सबको साथ लेके अपने कैबिनेट को साथ में लेकर चल सकते। बीच चुनाव के मोदी जी ने नड्डा जी से कहलवा दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो जो अपने ही जो गुरु होते हैं उन्हीं को त्याग दे, वो गठबंधन को कैसे साथ में लेकर चल सकता है? हमारी तुलना आप मोदी जी से कर नहीं सकते। हमारे में वो संजीदगी है, संवेदनशीलता है, और ये समझ है कि सबको साथ लेके चलने में ही देश का हित है। अच्छा, राहुल जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि शेयर मार्केट को बीजेपी के नेताओं ने इन्फ्लुएंस किया, इस वजह से काफी घाटे का नुकसान सामने आया। बीजेपी ने भी उसके सामने प्रेस की, उन्होंने कहा कि आप हार नहीं पचा पा रहे, इस वजह से इसी बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल जी ने तो तथ्य सामने रखे। क्या ये होम मिनिस्टर का काम है कि एनडीटीवी पर आकर बोले कि शेयर खरीदो? क्या ये प्रधानमंत्री का काम है एनडीटीवी पे आके बोले शेयर खरीदो, 4 जून को बहुत धमाका हो जाएगा, बढ़ जाएगा शेयर मार्केट? ये काम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का होता है। सेबी के नियम है स्पष्ट, कोई भी ये एडवाइजरी, ये सलाह नहीं दे सकता कि शेयर्स खरीदो, मार्केट बढ़ने वाला है। ये बिल्कुल अपराध है। 30 लाख करोड़ इस देश ने गंवाए हैं, इस देश के छोटे इन्वेस्टर ने गंवाए हैं। मैं बताता हूं आपको, 31 मई को, यानी कि एग्जिट पोल से एक दिन पहले, इतनी ट्रेडिंग हो गई जितनी नॉर्मल में होती नहीं है, सामान्य दिनों में नहीं होती। तो मतलब किसी ने कोई इशारा किया, किसी ने प्रधानमंत्री के इंटरव्यू सुने, किसी ने गृह मंत्री के इंटरव्यू सुने और गंभीरता से लिया और शेयर्स में पैसा लगाया। 1 जून को एग्जिट पोल आते हैं, वो भी फर्जी एग्जिट पोल होते हैं, जो वो क्या नाम है उनका, प्रदीप गुप्ता, जो कि बीजेपी के साथ मिलकर एग्जिट पोल करते हैं, उनके लिए एग्जिट पोल करते हैं। उन्होंने आकर झूठ बोला कि ये इतनी भयंकर बहुमत आने वाला है, लोगों ने गंभीरता से लिया। 2 जून को आप देखो शेयर मार्केट, मंडे को जो देखो फिर शेयर मार्केट में क्या हुआ। जब पहली बार जब मार्केट खुला उसके बाद धमाका हो गया, इतना उठ गया, रिकॉर्ड तोड़ दिया शेयर मार्केट ने। और जब नतीजे आए तो क्या हुआ, धड़ाम से गिरा। 30 लाख करोड़ छोटे इन्वेस्टर ने, जो बेचारा खुदरा जो खरीदता है, छोटे हम आप जैसे लोग डूबे, पैसा हम लोगों का डूबा, आप लोगों का डूबा। जो बड़े बड़े इनके दोस्त हैं उनका थोड़ा ही डूबा, वो तो दुनिया के या एशिया के सबसे अमीर हिंदुस्तानी बन गए एक रात में, एक दिन में। ये क्या है? ये स्कैम नहीं है तो और क्या है? अच्छा, सेबी में इसके खिलाफ आप कुछ कंप्लेन करने के लिए सोच रहे हैं? हमने जेपीसी की तो बात आपने की, जेपीसी की मांग की है, देखते हैं अभी क्या होता है। हम हर स्तर पर
इस महाघोटाले को सामने लाएंगे, इसको एक्सपोज करेंगे। आज हमने सुना पीयूष गोयल जी ने जवाब दिया, अरे हमारे तथ्य हैं, इसका जवाब दो आप। क्या प्रधानमंत्री अधिकृत हैं कि इस तरह लोगों को प्रेरित करें कि जाइए शेयर्स में पैसा लगाइए? क्या गृह मंत्री का ये काम है? सेबी का एक नियम है, बड़ा स्पष्ट नियम है कि ये लोग नहीं कर सकते। अगर इन्होंने किया है तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, तो मतलब इनको जानकारी थी कि ऐसा कोई खेल करने वाले हैं। 31 तारीख को 31 बहुत बढ़ गई। आपको मालूम है 58% फॉरेन इन्वेस्टर जो इंस्टीट्यूशन FIIs जो होते हैं उन्होंने शेयर्स खरीदे। तो ये हमारे देश के लोगों का पैसा विदेशी लोगों ने कैसे लूटा एक दिन में, ये एक महा घोटाला है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से कहीं ज्यादा बड़ा घोटाला है। अच्छा, आखिरी सवाल पवन जी, जैसे हम गुजरात से आते हैं, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, काफी ऐसे स्टेट थे कि जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि कहीं आपकी जो तैयारियां थी उसमें कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी रही, जिसकी वजह से आज आप सरकार नहीं बना रहे? अलबत्त प्रदर्शन काफी अच्छा 19 की तुलना में करें तो अच्छा रहा है। क्या कमी रही और कैसे इसको आप आगे विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं तो उसमें किस तरह से ये कमियों को दूर करने वाले हैं? हमारी CWC की बैठक है परसों, चर्चाएं चल रही हैं। हर प्रदेश के जो हमारे महासचिव हैं प्रभारी, उन सबसे बात चल रही है। गुजरात में भी 2019 की तुलना में और 14 की तुलना में पहली बार 10 साल में अब ये हुआ कि एक सीट हमारी आई और हमने परफॉर्मेंस सुधारी है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं, जितना अच्छा करना चाहिए था उतना अच्छा गुजरात में नहीं किया। मध्य प्रदेश में हमें नुकसान हुआ, छत्तीसगढ़ में हमें और लाभ हो सकता था, नहीं हुआ। राजस्थान बहुत अच्छा गया, लोगों ने सोचा नहीं उतना अच्छा गया। तो ये सब चीजों का विश्लेषण हम 8 तारीख को करेंगे और उसके बाद आपसे फिर मिलेंगे, जरूर बताएंगे कि क्या कदम उठाने चाहिए। क्योंकि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने लोगों के मन में एक बात जरूर बैठा दी कि जो कांग्रेस पार्टी और जो राहुल गांधी और जो खड़गे साहब और जो प्रियंका जी बात कर रही हैं, ये बात हमारे मन की बात है। तो वहां तक तो बात बहुत अच्छी, लेकिन संगठनात्मक स्तर पे हमें कुछ और कदम उठाने चाहिए ताकि वोट में कन्वर्ट हो सके। ये सब बातें बहुत अच्छा है, लोगों को समझ में आ रही हैं, लेकिन उसको वोट में तब्दील होना भी जरूरी है। तो उसके लिए क्या कदम उठाने हैं उस पर चर्चा होगी। अच्छा, सरकार बनाने के लिए पवन जी का दूसरी बार इंटरव्यू करने के लिए कब आए हम? बहुत जल्दी बुलाएंगे आप। पवन खेरा दावा कर रहे हैं कि अभी ये पूर्ण विराम नहीं है, अल्प विराम है और सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस जो है वो अभी भी सोच रही है और इस दिशा में आगे भी बढ़ रही है। कैमरामैन गौरव के साथ निकुंज जानी, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली।